नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में बीती रात कई स्थानों पर आंधी बारिश। राजसमंद, पाली और बीकानेर में कुछ जगहों पर गिरे ओले। राज्य में आगामी मानसून में सघन पौधरोपण के लिए 25 मई तक कार्य योजना होगी तैयार। मानव अंग प्रत्यारोपण मामले में जयपुर के एक निजी अस्पताल के 2 चिकित्सक गिरफ्तार। प्लाज्मा चोरी प्रकरण का आरोपी भी पकड़ा गया। और अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस आज। नर्सिंग कर्मियों के सम्मान में हो रहे हैं विभिन्न आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीती रात कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर रहा। वहीं कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। हनुमानगढ़, सीकर, बारां, भीलवाड़ा, करौली और चित्तौड़गढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया और तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात अंधड़ के साथ हल्की बरसात का दौर चला। राजसमंद और बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र तथा खाजूवाला में ओले गिरे। बीकानेर के नापासर, गजनेर और सतलेजा में तेज बारिश हुई। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कई दिन से जारी प्रचंड गर्मी और उमस के दौर के बाद कल शाम मौसम बदला। जिले के देसूरी में ओलावृष्टि हुई। पाली जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। शाम होते होते मौसम में बदलाव हुआ। जिले के देसूरी तहसील में शाम को बारिश के साथ ओले गिरे। इससे आम जनजीवन को राहत मिली। साथ ही देसूरी के पास आए हुए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के वन्य जीवों को गर्मी में राहत मिली। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। फलौदी के लोहावट क्षेत्र के नया बेरा में बिजली गिरने से 2 बच्चों की झुलसने से मृत्यु हो गई। उधर अजमेर जिले में कई स्थानों पर गरज के साथ बरसात हुई और पुष्कर के रंगजी मंदिर पर बिजली गिरने के समाचार हैं। कई स्थानों पर तेज हवाओं और आंधी के बाद बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के बावजूद कुछ स्थानों पर तेज गर्मी का प्रकोप भी रहा। फलौदी में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं चूरू, जोधपुर, डूंगरपुर और जालौर में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो रही आंधी बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिन तक जारी रहने की संभावना है। इसके असर से आज कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा के आसार हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने आगामी मानसून में प्रदेश में सघन पौधरोपण की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अपने अपने जिलों के वन अधिकारी और अन्य विभागों के साथ समन्वय कर 25 मई तक कार्य योजना तैयार करने की बात कही। उन्होंने विद्यालयों, कार्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक मैदान और सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन पर पौधरोपण करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए 1 जून से 30 जून तक पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी जिलों में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधरोपण अभियान चलाया जाए। मानव अंग प्रत्यारोपण मामले में पुलिस ने जयपुर के निजी अस्पताल के 2 चिकित्सकों को गिरफ्तार किया है। जयपुर पूर्व के पुलिस उपायुक्त कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि नेफ्रोलॉजिस्ट जितेंद्र गोस्वामी और यूरोलॉजिस्ट संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं जेके लॉन अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी करने वाले आरोपी किशन सहाय कटारिया को कल जयपुर में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 76 यूनिट प्लाज्मा चोरी किया था।
उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। यहां दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सभी चारों धाम अब श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इससे पहले केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है। इस वर्ष की थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। नर्सेज दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। बारां में आज थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अजमेर में नर्सेज एसोसिएशन की ओर से जेएलएन मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है। बीकानेर में इस अवसर पर राजकीय नर्सिंग स्कूल और ट्रॉमा सेंटर सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के महिला चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मी कंचन ने अपने पेशे को सेवा से जुड़ा बताया। गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम महिला चिकित्सालय कंचन पाखला। नर्सिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। दैट हैज ए डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे भारतीय ही नहीं सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी तत्वों को शामिल करते हैं। नर्स जो वर्ड है ये 5 लेटर्स से बना है। इसके हर लेटर का एक मीनिंग होता है। हमारे सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं होता, वो सोसाइटी का हर एरिया कवर करता है। एक शब्द में कहूँ तो नर्स का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरीके से किसी भी स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरीके के व्यक्ति को संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सक्षम बना के उसको अपने बीमारियों से और उच्च स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने प्रोफेशन को अच्छे से अच्छे दिल से काम करें और अपने प्रोफेशन का नाम ऊंचा करें। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस दिन माताओं के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इस दिन सभी आयु वर्ग के लोग फूल, कार्ड, चॉकलेट और उपहार देकर माताओं को धन्यवाद देते हैं। मातृ दिवस पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से माताओं के सम्मान में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य में पीपल पूर्णिमा के अवसर पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है। भीलवाड़ा में प्रशासन ने 8 बाल विवाह रोके। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि अक्षय तृतीया पर इन विवाहों की सूचना कंट्रोल रूम पर मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें रोका। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बीकानेर में 1761 किलो नकली घी जब्त किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण के आयुक्त के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद घी के नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बांदीकुई क्षेत्र में एक कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई, जिससे कार सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना बड़ा गांव के पास हुई। एक ही परिवार के ये लोग अहमदाबाद से हरिद्वार जा रहे थे। उधर दौसा जिले में एक शादी समारोह में विषाक्त भोजन करने से 12 लोग बीमार हो गए। इन्हें सैंथल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। एक दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। इससे पहले कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हरा दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर कीर्तिमान रचा है। इस इंजन को अत्याधुनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से बनाया गया है। इससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग और उत्पादन समय में भी काफी बचत होगी। इसरो इस PS-4 इंजन को नियमित PSLV कार्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बीती रात कई स्थानों पर आंधी चली और बारिश हुई। राजसमंद, पाली और बीकानेर में कुछ जगहों पर ओले गिरे। राज्य में आगामी मानसून में सघन पौधरोपण के लिए 25 मई तक कार्य योजना तैयार होगी।
मानव अंग प्रत्यारोपण मामले में जयपुर के एक निजी अस्पताल के 2 चिकित्सकों को गिरफ्तार किया गया है। प्लाज्मा चोरी प्रकरण का आरोपी भी पकड़ा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर आज नर्सिंग कर्मियों के सम्मान में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।